अस्सलाम वालेकुम। अब अगर कोई सुन रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दे कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही। चलें, यह है कि बिल्ड ऑडियंस बिल्ड होती है कोई 2-4 मिनट में, तो फिर ये कि आज की जो सेकंड क्लास है वो मैं स्टार्ट करूँगा। मैं जो आप आज की क्लास में मेरा एजेंडा है वो मैं उसकी तरफ आऊँगा कि आज क्या कुछ है वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। और मुझे ये है कि क्लास के एंड पे कम से कम जो क्लास के रेलेवेंट रिव्यू है वो ज़रूर दिया करें, ताकि इस चीज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर किस तरह किया जा सके। ये क्लास बनाने का, कोर्स करने का या ट्रेनिंग देने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, ये है कि चलें आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। कहीं ना कहीं जो है वो आप ये चीज़ आपके काम आ जाए। छोटा सा स्किल है, तो इससे आप कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदा ले सकें। तो ये चीज़ें, ये सारा कुछ जो है वो मैं फ्री क्यों करवा रहा हूँ, फ्री क्यों बता रहा हूँ। बताने का मकसद भी एक गुडनेस है, एक नेकी है। पढ़ाने का, बताने का, स्किल शेयर करने का शौक़ है मुझे। तो मैं अपने इस फ़र्ज़ को जो है, अपनी इस नेकी को जो है वो मैं निभा रहा हूँ। तो बाकी मैं इस कोर्स में, इस वीडियो सीरीज़ में मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं आपको चीज़ें बता सकूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूँ, आपको सिखा सकूँ, तो वो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो अगेन चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ, या जो आज का एजेंडा है उसकी तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर बैनर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ कैनवा। तो कैनवा एक्चुअली क्या है? कैनवा एक क्लाउड बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, जो कि ग्राफिक कंटेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, लाइक एज पोस्टर, बैनर, ब्रोशेस, प्रेजेंटेशंस, वीडियोस। उसके अलावा जो जो काम ग्राफिक्स के, वेब बैनर्स हो गए, यूट्यूब थंबनेल्स हो गए, पिंटरेस्ट की स्टोरीज होगी, और बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हैं। क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर है, इतना छोटा नहीं है, ये इतना इजी भी नहीं है जितना लोग जो है वो इसे समझते हैं। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी टूल को यूज़ करके बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं। चलते हैं अपने कैनवा के डैशबोर्ड की तरफ। तो ये है हमारा कैनवा का डैशबोर्ड। पिछली क्लास में या पहली क्लास में आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कैनवा को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो है कैनवा की वेबसाइट पे लॉगिन होना ज़रूरी है। लॉगिन होने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन होगा लॉगिन का। तो लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आ रहे हैं,
तो आपको जो है वो साइन अप पे क्लिक करना होगा और वहाँ पे अपनी कोई ईमेल वगैरह अटैच करनी होगी, सच है सोशल मीडिया के जिस तरह अकाउंट्स वगैरह बनते हैं इसी तरह ही या अपनी कोई ईमेल अटैच करनी होगी, अ, जिसके साथ जो है फिर आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो कैनवा की 3 से 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है कैनवा फ्री में जो अवेलेबल होता है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कैनवा प्रो। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है कैनवा फॉर एजुकेशन और फोर्थ चीज़ आती है कैनवा फॉर एंटरप्राइजेज या बिजनेसेस। तो हमारी जो अप्रोच होगी, हमारा जो जहाँ तक हम जाएंगे वो कैनवा, सबसे पहले बेसिक कैनवा, उसके बाद जो है मज़ीद जो है वो एडिशनल फीचर्स के साथ कैनवा प्रो का मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कैनवा प्रो क्या है या कैनवा प्रो की आपको एक्सेस चाहिए वो आपको कहाँ से मिलेगी। आप जो है मेरी फेसबुक की इसी प्रोफाइल के ऊपर आप पिन पोस्ट है, आप उसके ऊपर जाएं और वहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो वीडियो लिंक अवेलेबल होगा, उस वीडियो को आप देख के फॉलो करके जो है वो आप कैनवा प्रो की एक्सेस ले सकते हैं। कैनवा प्रो की एक्सेस लेने के बाद जो है वो तकरीबन कैनवा की मैक्सिमम जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं, एडिशनल फीचर्स हैं, वो सारे के सारे आपके लिए अवेलेबल होंगे। खैर आते हैं मेन बात की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ। कि कल की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें जो है वो आप लोगों को बताया था कैनवा क्या होता है एक्चुअली, और उसके बाद जो है कैनवा का डैशबोर्ड दिखने में कैसा है, कैनवा से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कैनवा किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है और लोग जो है वो कैनवा को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि फ्रीलांसिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी हैं, उन सब के सब प्लेटफॉर्म पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ कैनवा की कितनी डिमांड है। ठीक है, क्योंकि कैनवा भी एक ग्राफिक डिज़ाइन का ही एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक डिज़ाइन के जितने टास्क, जितनी चीज़ें लोग ये बनाते हैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह पे, ग्राफिक्स की तमाम बेसिक चीज़ें जो हैं वो कैनवा पे बन सकती हैं। कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको हज़ारों या लाखों प्री मेड बने बनाए टेम्पलेट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जिनको आप जो है वो यूज़ करके इजीली अपने टास्क, अपनी बैनर्स, अपने जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो आज डैशबोर्ड की मज़ीद जो है वो मैं डेमोस्ट्रेट करूँगा, बताऊँगा कि डैशबोर्ड पे जो है वो मज़ीद क्या क्या एडिशनल फीचर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ही मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि जो स्क्रीन के ऊपर जो मेन ब्लू बार है, जो कि एक मेन ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट विल यू डिज़ाइन, वहाँ उसके बाद नीचे जो सेकंड पे है ये डिफरेंट टाइप के बटन या टैब बने हुए हैं। यहाँ लाजमी बात है हर बटन का, हर टैब का जो है वो अपना कोई मकसद है, कोई मैसेज है, कोई पैगाम है, या हर बटन जो है वो कुछ ना कुछ दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसने जो बटन बनाया उसका नाम है फॉर यू। ये फॉर यू है। फॉर यू के नीचे जो है उसने बताया कि यू माइट वांट टू ट्राई, आपको जो है वो ये भी करना चाहिए या आजमाना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक, अब मैं अगर इसके ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अ, इस कॉर्नर पे आता हूँ तो मज़ीद एक ऑप्शन शो हो रहा है ब्राउज टेम्पलेट। ये क्या चीज़ है, ये एक ब्लैंक टेम्पलेट है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आगे जो है वो ब्लैंक कैनवस या ब्लैंक वर्क स्पेस आएगी। लेकिन उसके साथ जो है मज़ीद यहाँ पे अगर कॉर्नर है तो देखें कि ब्राउज टेम्पलेट, जहाँ इसी साइज़ के, क्योंकि ये एक वीडियो है तो वीडियो के इसी फ्रेम साइज़ के साथ जो है वो डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स आ जाएंगे।
जिसको सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो अपने इस डिज़ाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ब्लैंक टेम्पलेट्स को जो है वो फिर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद बना सकते हैं। इसी तरह ही मैं अगर इंस्टाग्राम की पोस्ट पे आता हूँ, तो इंस्टाग्राम की पोस्ट पे आने के बाद भी यहाँ पे भी उसने लिखा है कि क्रिएट ब्लैंक, ठीक है। और इसी तरह ही मैं यहाँ पे जाता हूँ तो वो बताता है कि ब्राउज टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। ब्राउज टेम्पलेट मीन कि आप मज़ीद जो है वो टेम्पलेट्स निकाल सकते हैं इस बारे में। तो इसी तरह मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो यही सारी चीज़ें हैं। रैपिडली जितने भी ये ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे इन सब पे यही चीज़ें हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ इंस्टाग्राम की पोस्ट के ऊपर, जब मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि न्यू टैब या न्यू स्क्रीन जो है वो ओपन हो चुकी है। अब ये देखें ये एक ब्लैंक स्क्रीन है, ठीक है। जिस तरह फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह पे आपको वर्क स्पेस या कैनवस पेपर मिलता है या कैनवस बोर्ड मिलता है आपको, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये देखिए एक ब्लैंक वर्किंग एरिया आ गया, वर्किंग स्पेस आ गई है, जिसके ऊपर जो है वो आप अपना डिज़ाइन या अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं। चूँकि ये साइज़ जो है वो इंस्टाग्राम के लिए है, इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए साइन हुआ है, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम की पोस्ट या डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। ये तो होगी ब्लैंक स्पेस। इसके साथ ही आप इस ऑप्शन में इस पैनल में देखें तो आपको जो है वो टेम्पलेट्स पैनल नज़र आएगा पूरा, ठीक है। टेम्पलेट्स पैनल एक तो वो है जो ऑलरेडी उन्होंने लिस्ट आउट किया हुआ है, ये डिफरेंट पोस्ट डिज़ाइन है, डिफरेंट बैनर्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट टाइप की वो कैटेगराइज होके भी आने के बाद डिफरेंट चॉइस के साथ डिफरेंट कलर्स के साथ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। उसके टॉप बार में आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने जो है वो सर्च का बटन भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो बैनर या डिज़ाइन सर्च कर सकते हैं। सपोज आजकल जो सीज़न चल रहा है या तो दिवाली का चल रहा था, उसके अलावा हेलोवन है, ये देख लें नीचे। मैंने जब हेलोवन पे किया तो उसने सजेस्ट कर दिया कि हेलोवन इंस्टाग्राम पोस्ट। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो कुछ सेकंड्स के बाद आप देख सकते हैं कि हेलोवन के रिलेटेड ऑलरेडी जितने भी डिज़ाइन उन्होंने बनाए थे या बनाए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। मज़ीद जो है वो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप नीचे मज़ीद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हेलोवन के डिज़ाइन अवेलेबल हैं। और मैं किसी भी डिज़ाइन को मैं अपनी पोस्ट के लिए अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे यही अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा इसके ऊपर क्लिक। और ये डिज़ाइन जो है ये देखें, इसके ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो ये डिज़ाइन जो है वो एडिटेबल फॉर्म में मेरे यूज़ होने के लिए आ गया है। और इसी डिज़ाइन को मैं किसी भी लिहाज से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मैं चेंज करके फर्दर यूज़ कर सकता हूँ। आई गेस इंटरनेट का इशू है तो लोड होने में या जो डिज़ाइन नहीं सामने आ रहा उसका इशू आ रहा है जस्ट। अब ये देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पे कंप्लीट डिज़ाइन आ चुका है, ठीक है। अब इसी के ऊपर ही ऑलरेडी जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसको जो है वो अपने हिसाब से तब्दील कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर सपोज मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज माय, अब ये देख सकते हैं कि मैंने जो है इस टेक्स्ट को या इसका जो ऑलरेडी टाइटल था तो मैंने तब्दील करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर लिया। ये हेलोइन लिखा है यहाँ पे मैं कुछ जो है वो मज़ीद वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ, भी दे सकता हूँ। तो इसका इसमें मज़ीद मैं जो भी इसका पार्ट जो है या जो भी चीज़ है मैं तब्दील
कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने अगर यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो इसका जो कलर आ रहा है मैं उसे तब्दील कर सकता हूँ। सपोज़ ये आई का कलर सजेस्ट हुआ हुआ है तो मैं इसको जो है वो मज़ीद ब्लैक कर सकता हूँ, और मज़ीद जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हैं मैं उन सबको जो है वन बाय वन तब्दील कर सकता हूँ। सपोज़ ये अगर एक चीज़ थी तो मैं इसका जो है वो कलर, यहाँ पे अगर पहले ऑलरेडी पिंक आ रहा है तो मैं इसको जो है वो वाइट कर सकता हूँ। इसके साथ ये जो पिक्चर है, ये जो अंदर इसके अंदर उन्होंने एक पिक्चर ऐड की है तो मैं इसको जो है वो एडिट कर सकता हूँ। इसी तरह ये जो नीचे है इसको मैं अगर बड़ा छोटा कुछ भी मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इस तरह ये जो नीचे चीज़ें हैं, इवन यहाँ तक के बैकग्राउंड और जितने भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस डिज़ाइन में ऐड हैं या शामिल हैं, उनको जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। अब जब मैंने डिज़ाइन को चेंज कर लिया उसके बाद जब मैं इस डिज़ाइन को सेव करूँगा या मैं कहीं पब्लिश करने के लिए आगे मैं इसे यूज़ करना होगा तो मुझे क्या करना होगा। ये डिज़ाइन अगर मेरा रेडी हो चुका है तो मैं डाउनलोड के इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं जो है वो फ़ाइल टाइप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकता हूँ। पीएनजी है, जेपीजी है, पीडीएफ है, पीडीएफ प्रिंट है, एसवीजी है, एमपी4, अगर वीडियो हुई तो वीडियो की फॉर्म होगी, गिफ है, एनिमेटेड टाइप में अगर कोई चीज़ हुई तो वो यहाँ पे होगी। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे जेपीजी पे मैं क्लिक करूँगा। साइज़ ऑलरेडी वो है 1080 बाई 1080, इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ है तो वो ठीक है। उसके बाद मैं क्वालिटी को 100% कर दूंगा। देन मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर्स जो है आफ्टर डाउनलोड मेरे इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये देखिए बता दिया उसने, कहा है कि आपका जो डिज़ाइन है वो डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह जो है वो ये देख लें, ये डिज़ाइन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इस डिज़ाइन में किसी भी लिहाज से कुछ भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए अब ये डिज़ाइन आ चुका है। अब इसमें मैं अगर कुछ मज़ीद जो है ऑब्जेक्ट्स, कोई भी एलिमेंट्स कुछ भी जो है वो मैं मज़ीद अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं खुद भी ऐड कर सकता हूँ। खुद भी ऐड करने के लिए जो है वो मुझे मज़ीद इसके जो फर्दर टूल्स हैं वो मुझे एक्सप्लोर करने होंगे। तो मैं अभी आपको जो है वो इसके जो फर्दर टूल्स हैं वो मैं समझाता हूँ या बताऊँगा। मैं जाता हूँ बैक होम के बटन के ऊपर। होम के बटन में जाने के बाद आप यहाँ पे टॉप बार में ही देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस के साथ यहाँ पे आगे एक डिज़ाइन है, एक बटन है जो कि पर्पल कलर का है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अ डिज़ाइन। मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये देख लें कि ये डिफरेंट साइज जो है वो खुद ब खुद ही सजेस्ट कर रहा है। सपोज आप कहते हैं आपने वीडियो बनानी है तो वो वीडियो का फ्रेम साइज भी दे रहा है कि 1920 बाय 1080। देन सेकंड चीज़ है वो इंस्टाग्राम की पोस्ट आ गई, उसके बाद उसका वो साइज दे रहा है कि 1080 बाय 1080। थर्ड चीज़ आ रही है तो वो 1080 बाय 1920। फेसबुक की पोस्ट है तो उसका वो साइज़ ये बता रहा है। पिंटरेस्ट की जो पिन है वो ये है, लोगों का जो साइज़ है वो ये है। अगर मैं पोस्टर की तरफ आता हूँ तो पोस्टर भी जो उसने साइज़ डिक्लेयर किया है वो ये आ रहा है। तो खैर इसी तरह ही जो है वो जितनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, जितनी ज़्यादा टाइप्स हैं यहाँ पे, उन सब का जो है वो स्टैंडर्ड साइज जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से भी मैं अगर मैं कहता हूँ कि मुझे फेसबुक की पोस्ट बनानी है तो मैं यहाँ फेसबुक की पोस्ट पे ही क्लिक करूँगा। फेसबुक का जो स्टैंडर्ड साइज है वो यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे अगर कस्टम साइज पे क्लिक करता हूँ तो मैं जो है वो यहाँ पे कस्टम साइज भी दे सकता हूँ। क्या मैंने रिसेंट कस्टम साइज मैंने ये दिए थे तो मैं इस पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्क्रीन में जो है वो
अब आप ये देख सकते हैं कि तो कैनवा का डैशबोर्ड है, कैनवा की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे आ चुकी है, जो कि कस्टम साइज के साथ है, हमारी मर्जी के साइज के साथ है। आप अपनी मर्जी का कोई भी साइज जो है वो अपने वेब पैनल्स के लिए, अपने किसी भी डिज़ाइन के लिए जो आपका कस्टम डिज़ाइन है, कस्टम साइज आपका, तो आप वो जो है असाइन करके आप कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। मैं इसमें आपको ये दिखाता हूँ, वर्किंग स्पेस ओपन हो, इसमें आपको ये दिखाता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वही आ गई बार, होम बटन आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे एक फाइल बटन है। मैं अगर फाइल बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख लें कि फ़ाइल का नीचे साइज़ है, फ़ाइल का जो नेम टाइटल है वो आ गया। उसके बाद मज़ीद न्यू डिज़ाइन आ गया, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। उसके बाद शो रूलर आ गया। ठीक है, जो साइड पे यहाँ पे जो है वो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने के लिए आते हैं। ठीक, उसके बाद जो है वो शो गाइड्स वाला ऑप्शन है। यहाँ पे ये जो लाइनें होती हैं आपकी वर्किंग स्पेस में, आपको जो है कंटेंट मैनेज करने के लिए, जो है कंटेंट को अलाइन करने के लिए जो है वो। उसके बाद ऑप्शन है शो प्रिंट ब्लीड। ये आपकी क्या उसका नाम है, ये जो एक वर्किंग बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री के साथ जो है एक्स्ट्रा लाइंस लगती हैं आपको, या एरिया मिलता है, कहते हैं ब्लीड एरिया। ठीक है, ड्यूरिंग डिज़ाइन या जब प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद जो कटिंग होती है, तो आपका जो डिज़ाइन होता है वो मिस ना हो या कहीं उसे कट ना लगे। इसी तरह और ऑप्शन है स्विच ब्रांड किट है, वो और टाइप में होती है। उसके बाद सेव है, सेव टू फोल्डर्स है, रिजॉल्व कमेंट्स है, वर्जन हिस्ट्री है, मेक अ कॉपी है, डाउनलोड है, ओपन इन डेस्कटॉप ऐप है। अगर आपने अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप वगैरह पे आपने इंस्टॉल किया हुआ है कैनवा एज ए सॉफ्टवेयर, तो ये यहाँ से ये है कि ये डेस्कटॉप के ऐप में ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है रीसाइज का। आपने जो साइज लिया, आप अगर सपोज भूल जाते हैं, आप ये कहते हैं कि यार जो मैंने साइज लिया मैं उसको जो है वो एडिट इस तरह कर सकता हूँ, या इसमें जो है मैं एडिशनल चेंजेस जो है वो मैं कैसे ला सकता हूँ। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। साइज रिसाइज वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है ये अलाउ कर देगा कि मैं इससे जो है मज़ीद जो है मैं वो साइज चेंज कर सकता हूँ। साइज वाले ऑप्शन पे मैं आया हूँ, तो यहाँ पे जो है वो, अगर मैं यहाँ पे चेक लगा दूँगा, उसके बाद जो है वो कॉपी साइज नीचे आ गया है या रीसाइज आ गया, अगर मैं चेक लगा दूँगा, मैं जो है अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो है वो साइज चेंज कर सकता हूँ। रिसेंट, उसके बाद नीचे बटन आ रहा है रिसेंट का। रिसेंट में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो मैंने चूज़ किया था पोस्ट के लिए वो आ रहा है। उसके बाद ये देखें, ये टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी, जो प्री मेड जो उन्होंने साइज़ बनाए हैं ये वो आ रहे हैं। इधर ही मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो वो आपको जो है डिफरेंट टाइप में काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइज़ यहाँ पे अवेलेबल नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो बटन है ये है अंडू का। उसके बाद रीडू का है। आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई डिज़ाइन बनाते हुए कोई यहाँ पे फ़ौरन डिलीट हो जाता है, तो आप जो है वो इस अंडू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो डिज़ाइन जो है वापस आ जाएगा। या आपके डिज़ाइन की अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हुई है तो आप जो है वो अंडू करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। हाँ, आप अगर अंडू करने के बाद आपको फिर हो कि यार मैंने ये किया है तो ये ठीक नहीं है, ये इसको पुरानी पोजीशन पे जाना चाहिए जो कि पहले थी, तो आप जो है वो रीडू का बटन जो है वो प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो वहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये जो बार है, ये जो जगह है, ये जो एरिया है, ये फाइल का नाम देने के लिए है। ठीक है, फाइल का नाम देने के लिए सपोज मैं लिखता हूँ कि माय फर्स्ट डिज़ाइन। ठीक है, तो ये अब मेरी फ़ाइल का नाम है। जब मैं फ़ाइल सेव करूँगा तो मेरी फ़ाइल जो है ये वाली, ये डिज़ाइन जो है मेरा इस नाम से सेव होगा। उसके बाद ये शेयर का बटन है, तो शेयर के बटन में भी आप देख सकते हैं कि ये
ईमेल्स या कोई आपकी अगर फर्दर कोई टीम है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ये डिज़ाइन किसी के साथ शेयर करते हैं, डिज़ाइन लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे डाउनलोड का बटन है। डाउनलोड में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो किस तरह डिज़ाइन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आगे ये डिफरेंट मज़ीद एडिशनल कुछ चीज़ें हैं जिसमें डाउनलोड है, शेयर लिंक है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड है, या इवन यहाँ के वीडियो रिकॉर्ड भी यहाँ पे हो सकती है। जो काम आप कर रहे हैं वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो सकता है। इसी तरह ये देखें सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं। ठीक है, तो ये तो थी टॉप पार वर्किंग स्पेस की, कैनवा के वर्किंग एरिया की टॉप पार थी। इसी तरह जो है उसका साइड पैनल है, साइड बार जो आती है उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये साइड बार की चीज़ों में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है टेम्पलेट्स का। आपने जो डिज़ाइन लिया है, जो आपने साइज़ लिया है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो जो डिज़ाइन जो सैंपल्स शो करेगा वो कहलाएंगे टेम्पलेट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, सपोज आप कुकिंग वाले बंदे हैं, आप होटल के लिए कोई बैनर्स बना रहे हैं, किसी कुजीन के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो ये देख लें। इसी तरह आप ये देखें, ये पिंक रिबन आ गया। उसी तरह देख लें, इस्लामिक है, इस्लामिक बैकग्राउंड और पिक्चर्स वगैरह जो डिज़ाइन आ रहे हैं, आप ये देखें। ये मैच के रिलेटेड जो है वो बैनर ऑलरेडी बना हुआ है। आपका जो प्रोजेक्ट है, जो चीज़ आपकी ज़रूरत है, जो भी आपके ख्याल में आता है, जिस टाइप का भी बैनर आप या डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, उसको अगर यहाँ पे एक दफ़ा सर्च कर लें उस टाइप को, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ उस टाइप का बैनर या डिज़ाइन आपको बना बनाया मिल जाएगा। और उसी डिज़ाइन को फिर ये है कि आप जो है वो छोटी मोटी चेंजेस के साथ करके जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देख लें, ये डिज़ाइन है ट्रक ड्राइवर का या ऊबर वाले का, तो बहुत अच्छा ये बैनर्स बना हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा और अपीलिंग कलर में जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है। अब इसी तरह ही जो है इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है टेम्पलेट्स के बाद, वो आता है एलिमेंट्स का। अगर मैं एलिमेंट्स के पैनल में जाता हूँ, एलिमेंट्स के ऑप्शन में मैं जाता हूँ, तो एलिमेंट्स का ऑप्शन भी अ, बहुत बहुत वास्ट है, बहुत सारे ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट की शेप में मैं आया हूँ, तो रिसेंटली यूज में वो मुझे बताएगा कि जो जो डिज़ाइन में आपने प्रीवियस डिज़ाइन में जो हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ पे शो नहीं। सिंपली जो एलिमेंट में पहला आपको ऑप्शन नज़र आएगा वो आएगा लाइन एंड शेप। ठीक है, लाइन एंड शेप सिर्फ एक पैनल के ऊपर मैं ये देखें लाइन एंड शेप है। इसके आगे ये देख लें, ये एक सर्कल बना है, ये बॉक्स बना है, ये एक लाइन है, उसके बाद ये एरो लाइन है, उसके बाद ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। और मैं अगर सी आल पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि लाइन एंड शेप का जो पैनल है वो कितना वास्ट है। और बनी बनाई शेप्स जो हैं, बने बनाए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को सपोज मैं अगर इस हार्ट को या इस हार्ट को जो है वो मैं अगर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, और वो चली जाएगी मेरे इस वर्किंग स्पेस में। मैं इसको जो है वो रीसाइज कर सकता हूँ, भी मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। कलर है, रीसाइज है, यहाँ पे मैं अगर लगाना चाहता हूँ तो मैंने इसको साइज किया। इसके बाद मैं इसका कलर जो है वो चेंज करूँगा। उसके बाद जो है मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी या इसका जो है ये मैं कम कर दूंगा। मैं यहाँ पे जो है वो मैंने ड्रॉप कर दूंगा, तो मेरे डिज़ाइन में ये एलिमेंट भी ऐड हो गया। इसी तरह जो है लाइन एंड शेप्स के बाद
ऊपर ऑप्शन है फ़ोटोज़ का। अगर मैं फ़ोटो करता हूँ, ये देख लेते हैं कि फ़ोटोज़ में जो है वो क्या कुछ आ रहा है। ये देख सकते हैं कि बैकग्राउंड्स के लिए जो है वो बहुत अच्छी अच्छी और अपील कलर पिक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह के बैकग्राउंड्स जो हैं वो अक्सर डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। क्या अगर मैं इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ग्राफिक्स का, तो मैं अगर ग्राफिक्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स के एलिमेंट हैं, जिसमें कुछ एनिमेशन हैं और फर्दर ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं आपको ये लाइंस है, ये मज़ीद जो है वो कुछ एडिशनल एलिमेंट्स हैं। आप ये देख सकते हैं ये एक लाइन नुमा जो है वो वेवी टाइप लाइंस हैं। तो ये वो एलिमेंट हैं डिज़ाइन के जो डिज़ाइन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और मैं अगेन जाता हूँ एलिमेंट के इस पैनल में बैक। अब आप अगेन देख सकते हैं कि शेप पैनल में मैं आया हूँ। तो इस शेप पैनल में रहते हुए आप जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो शेप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ये सर्च का बटन होगा, वहाँ वहाँ उस चीज़ का ये मतलब होगा कि आप उस कैटेगरी में, उस एरिया में रहते हुए जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ये अब फ्रेम्स हैं, तो फ्रेम आपको ये तो पता होगा कि पिक्चर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। या शेप है तो शेप ये ओवल है, रेक्टेंगल है, लाइन है, ट्रायंगल है, तो ये चीज़ें शेप में आती हैं। अगर डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन में जो है वो फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं, आप जो है तरह यूज़ करेंगे। सपोज़ अब ये फ्रेम है, इस सर्कल वाला फ्रेम जो है वो मैं डिज़ाइन में ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसी के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करूँगा, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी करूँगा तब भी आ जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो मैं सिंगल क्लिक करूँगा इसके ऊपर ही, तो ये जो है वर्किंग एरिया में आ जाएगी। और मैंने ये अगर यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो मेरी कोई पिक्चर जो है वो इस डिज़ाइन में ऐड हो जाए, तो मैं उसके लिए सिंपल करूँगा यही कि मैं इस पिक्चर्स के पैनल में आऊँगा। यहाँ मैंने इसी पिक्चर्स को जो है मैंने उठाया और उठा के जो है वो मैं इसमें ड्रॉप कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर जो है ये उस फ्रेम में आ चुकी है, जो कि मैंने एलिमेंट्स या शेप के पैनल से लिया था। खैर इसी तरह ही वापस जाता हूँ मैं। मज़ीद मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ एलिमेंट के इस पैनल में मज़ीद क्या कुछ है। अगर मैं सर्चिंग वाले पैनल में जाऊँ तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं, जो कि डिज़ाइन वगैरह में यूज़ होते हैं। क्या आप ये देखें, ये परसेंटेज के हिसाब से ये चार्ट्स हैं, जिसमें सर्कल आया हुआ है, उसके बाद ये हाफ सर्कल है, उसके बाद ये एक बार है, उसके बाद ये देखें अब डिफरेंट टाइप के जो हैं वो चार्ट्स हैं। ये ग्राफिकली ये चार्ट्स हैं, ये आप अपने डाटा के हिसाब से, अपनी डिटेल के हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते। सपोज मैं अगर इसी के ऊपर ही अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब ये देख
ये जब मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका एक अपना स्पेसिफिक पैनल ओपन हुआ है, इसमें एक पैनल आ रहा है परसेंटेज का। तो ये जो ऊपर ब्लू बार है, लाइट ब्लू, ठीक है, ये कितने 67% है। इसको जो है वो मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि 90% है, ये जिस पर्पज़ के लिए भी यहाँ पे यूज़ की गया है, तो ये 90% थी हमारी। तो ये देखें, अगर मैंने 90% किया है तो ये 90% आ गया। इसके बाद लाइन विड्थ है, तो लाइन विड्थ जो है वो अब तक 20% है। तो जो है वो मैं मज़ीद जो है थिन या थिक जो है वो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद ये देखें, नीचे बटन आया हुआ है कि परसेंटेज लेबल है। जो हमने ये लेबल लगाया है उसके सेंटर में जो है, ये देख लें परसेंटेज पहले नहीं है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको अनेबल करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो परसेंटेज भी हमारी आ रही है। अब ये देखिए, परसेंटेज के पैनल को मैं जिस तरह कम या ज़्यादा करता हूँ वो वैल्यू चेंज करता है। अब ये देखें, राउंडेड जो है वो एंड पॉइंट उसने दिया हुआ है। मैं अगर इसको डिसेबल कर देता हूँ तो उसके बाद ये देखें, ये बिल्कुल आगे जो है वो फ्लैट या स्ट्रेट आ गया। अगर मैं राउंडेड एंड पॉइंट करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ राउंडेड हो। और ये बहुत अच्छा फीचर है। सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है, एक एलिमेंट का एक ऑप्शन है। बहुत अच्छा फीचर है। इसको जो है हम अपने डिज़ाइंस में, अपने प्रोजेक्ट्स में, या प्रेजेंटेशंस वगैरह में कहीं पे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसका ये जो हमने ये यूज़ किया, इसका जो है वो हम कलर भी तब्दील कर सकते हैं। अब आप कलर्स तब्दील करने के लिए जो पैनल ओपन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया है, देन टॉप बार आती है। अगेन अगेन टॉप बार में आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। मैं एडिट के ऑप्शन में जाता हूँ तो वो एलिमेंट के पैनल में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकंड आता है कि ऑब्जेक्ट की जितनी लेयर्स होंगी उतने कलर्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो फर्स्ट जो है वो नीचे डार्क ग्रे कलर है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कलर चेंज का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे दे देता है। यहाँ पे ये जो है नीचे ब्लैक कलर है, उसका जो कलर है वो मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और जो टॉप बार आ रही है उसको जो है वो मैं टॉप बार पे मैं जब क्लिक करता हूँ, टॉप बार की कलर पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे वो अलाउ कर रहा है। और देख के मैंने इसका कलर तब्दील कर दिया। इसी तरह जो है वो आगे ये जो सेंटर में परसेंटेज आ रही है, जो लेबल आ रहा है, इसके लिए जो है उसने आगे बता दिया है कि आगे जो है इसमें इसका फॉन्ट जो है वो ये है। अब मैं जो है इसका फॉन्ट जो है वो थिक फॉन्ट रखना चाहता हूँ, तो ये एक फॉन्ट पैनल ओपन हुआ है। जो है वो डिफरेंट टाइप के काफ़ी ज़्यादा जो है वो फॉन्ट्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पे कोई और फॉन्ट जो है वो चूज़ करता हूँ, कोई बोल्ड टाइप का। तो मैं बोल्ड टाइप के इस फॉन्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये फॉन्ट का जो डिज़ाइन है, ये जो फॉन्ट की थिकनेस है वो तब्दील। इसी तरह ही जो फॉन्ट का साइज़ है वो भी जो है इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये कि इसका फॉन्ट का कलर जो है वो ब्लैक है ऑलरेडी, तो मैं इसको जो है वो तब्दील कर सकता हूँ। कलर पैनल में जाके मैंने वाइट कलर कर दिया, मैं गोल्डन कर सकता हूँ। उसके बाद आगे बोल्ड है, इटालिक है, एनिमेट को वीडियो वगैरह के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज जो फ्लैट या स्टैटिक डिज़ाइन है के लिए जो है वो यूज़। जनाब मैं इस डिज़ाइन को फ़िलहाल करता हूँ। मज़ीद मैं कुछ चीज़ें जो है आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ कि क्या कुछ है। अब इसी में एलिमेंट्स के पैनल में आता हूँ तो मैं डिज़ाइन में डिफरेंट टाइप की जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं ग्राफिकली, मैं आप देखें। अब ग्राफिक्स काफ़ी करता हूँ। आप जो है वो देख सकते हैं कि मज़ीद जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो एलिमेंट्स निकल रहे हैं।
इंटरनेट आई गेस स्लो है जिसकी वजह से जो है वो लोडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के जो है वो ग्राफिक्स एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये बेल फ्लावर्स वगैरह बने हैं, उसके बाद ये फ्रेम है, ये हार्ट है, उसके बाद ये आगे डिज़ाइन है, ये फिर फ्लावर है। तो ये ग्राफिक एलिमेंट हैं तो इसमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह जो है जो ग्रेडियंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये मैं बता दूँ आपको कि ग्रेडियंट उस कलर्स को कहा जाता है या उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कलर्स मौजूद हों। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बैकग्राउंड टाइप में ये एक ऑब्जेक्ट आ गया जो कि दो या दो से ज़्यादा कलर्स पे मुश्तमिल है। ठीक, इसी तरह जो है आगे आप मज़ीद देख सकते हैं कि ये और टाइप का ग्रेडियंट है और कलर्स के साथ। उसमें ये देखें, ये ग्राइंड टाइप का सर्कल है, उसके बाद आगे मज़ीद जो है लाइन है, और भी जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अगर मैं ग्रेडियंट के सी आल पे मैं क्लिक करूँगा या तो जो है वो मुझे मज़ीद डिफरेंट जो है वो ग्रेडियंट्स मिलेंगे। ये नहीं है कि ये कोई भी पैनल है इसमें तो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर पैनल जो है वो अनलिमिटेड है। अब ये देखें कितने ज़्यादा जो है वो डिज़ाइंस जो हैं जो यहाँ पे मौजूद है। अब ये देखें, ये चीज़ जो है ये अक्सर आपने डिज़ाइन वगैरह में देखी होगी, लोग जो है करते हैं। इसी तरह डिज़ाइन में डिफरेंट टाइप की शेड्स देने के लिए जो है वो यहाँ हम यहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को जो है मैं क्लिक करता हूँ, वो साइड में जो है रखता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सा बैकग्राउंड जो है ये आप पहले की बनस्बत जो है वो इतना ज़्यादा अपील कर रहा है। मैं मज़ीद इसी को क्लिक करता हूँ तो मैं फर्दर जो है यहाँ पे इस कॉर्नर पे ऐड करता हूँ तो आप देखें ये बैकग्राउंड जो है कितना प्यारा लग रहा है अब। इसी तरह मैं अगर अगेन जो है वो एलिमेंट के पैनल में ही मैं आता हूँ, एलिमेंट के पैनल में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इवन मैं अगर यहाँ ये कहूँ कि डिज़ाइन में जो जो डिफरेंट टाइप के आपको फ्लावर्स हैं, जो जो डिफरेंट टाइप के आपको वो शेप्स हैं, जो कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ जो है लाइट टाइप में, ग्रेडियंट टाइप में, फूल है, पत्तियाँ हैं, कुछ भी जो भी चीज़ आपको लगती है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो एलिमेंट्स के पैनल से मिल सकती है। आप यहाँ तो इसी तरह हर पैनल को, हर ऑप्शन को जो एक्सप्लोर करके सी आल करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप कस्टम सर्च भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो बॉर्डर है तो मैं बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स जो हैं वो आ चुके हैं। कि आप ये देख सकते हैं, ये बॉर्डर्स जो हैं वो हम अपने डिज़ाइन में अ, किसी भी लिहाज से कहीं पे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये पिक्चर्स पैनल है, बॉर्डर्स हैं, भी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। कहने का या बताने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट का पैनल जो है इस वर्किंग एरिया में आके वो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स उसमें पड़े हैं। बस बात यह है कि डिज़ाइन बनाने के लिए जो है आपके अंदर क्रिएटिव होना, आपके अंदर की क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है। ठीक है,
आप इन्हीं एलिमेंट्स को, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, इन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो यूज़ करते हुए बहुत अच्छा जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसी तरह ही जो है मैं फर्दर मज़ीद जो है वो एलिमेंट्स के पैनल पे ही मैं आता हूँ। मैं आपको मज़ीद जो है वो कुछ बता देता हूँ कि मज़ीद जो है वो वीडियो का ऑप्शन होता है, ये वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है ऑडियो भी वीडियो के ऑप्शन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चार्ट्स और बार ग्राफ या जो भी चीज़ें होती हैं जो कि प्रेजेंटेशंस वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, वो यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और सारी की सारी एडिटेबल हैं। किसी का कलर भी, किसी की शेप डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रेम का पैनल है, फ्रेम के पैनल में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह जो है वो आप ग्रिड के पैनल में जाते हैं, जो कि पिक्चर्स डिफरेंट वन टू मैनी पिक्चर्स जो हैं उनको जो है वो ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो है वो आप अपने डिज़ाइन में कर सकते हैं। और इसी तरह ही जो है क्या उसका नाम है, जो वर्किंग एरिया का जो पूरा पैनल है उसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो आती है अपलोड की, जो साइड बार में। क्या पहला तो था टेम्पलेट, सेकंड था एलिमेंट्स, थर्ड है अपलोड। अब अपलोड क्या चीज़ है, क्या बोला है, वो ये है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी का कोई भी कंटेंट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी पिक्चर जो है, कोई भी ऑडियो वीडियो कुछ भी जो है वो आप अपना जो है अपलोड इस पैनल के थ्रू कर सकते हैं। अब मैंने सपोज़ अगर कुछ पिक्चर जो है वो मैंने अपलोड करनी है, तो मैं अपलोड पिक्चर पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। क्या अगर मुझे कुछ सर्च करनी है कोई फाइल अपने पीछे से, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसी तरह जो है वीडियो है, तो वीडियो अपलोडेड वीडियो जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी, आपकी ऑडियो अपलोडेड ऑडियो यहाँ पे आ जाएंगी, जो जो आपने अपलोड की हो तो यहाँ पे शो होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है पिक्चर्स। तो कैनवा का जो है वो एक एक बहुत अच्छा जो फीचर है वो यहाँ पे ये भी है कि आपको जो है वो यहाँ पे स्टॉक फ़ोटोज़ जो हैं वो डिज़ाइन के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, जो पिक्चर जो है वो शटर स्टॉक और इसी तरह जो है वो और दो तीन वेबसाइट हैं, उनके ऊपर जितनी ज़्यादा पेड पिक्चर्स हैं या ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि गूगल से ढूंढने से आपको जो है वो इस तरह डायरेक्ट ना भी मिले, तो आपको जो है वो इस पिक्चर्स के इस पैनल पे जो है वो आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, सपोज अगर मुझे कोई पिक्चर्स चाहिए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, बिल्डिंग्स की, रोड्स की, वो के अलावा पोर्ट्रेट्स मुझे कोई चाहिए, कोई और डिज़ाइन चाहिए मुझे, कोई और जो है वो एस्थेटिक्स जो है पिक्चर चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे जो है वो सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे ड्रिंक्स की पिक्चर्स चाहिए, तो मैंने ड्रिंक्स को सर्च किया और आप देख सकते हैं कि ड्रिंक्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स आ गई। अब इसी जो है मैं स्क्रॉल डाउन वाला जो बटन है, रोलर बार है, मैं इसको जो है वो जितना नीचे लेके जाऊँगा वो मज़ीद पिक्चर्स जो हैं वो आती जाएंगी। ठीक है, आप जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अब ये पिक्चर्स आई है तो मैं इसके ऊपर जो है वो मैं क्लिक करूँगा, तो अब ये देख सकते हैं कि ये मेरे डिज़ाइन में ये पिक्चर्स जो है आ गई है। अब इस पिक्चर्स को जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ और मैं जो है वो अपना डिज़ाइन या बैनर जो है वो मैं बना सकता हूँ। इसी तरह ही जो है क्या उसका वो नाम है कि उसके बाद इसी पैनल में जो नेक्स्ट पैनल है, या जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट क्या है, आपने देखा होगा कि डिज़ाइन में जो मेजर चीज़ें होती हैं ग्राफिक्स के एलिमेंट्स में, टेक्स्ट जो है वो डिज़ाइन का एक मेजर पार्ट है। ठीक है? तो अब टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट में भी उन्होंने जो है वो डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटीज़ दी हुई हैं, फंक्शंस दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के उन्होंने फॉर्मेट या डिज़ाइन दिए हुए हैं कि आप जो है वो इस टाइप का डिज़ाइन या इस टाइप का टेक्स्ट जो है वो आप लिख सकते हैं।
अब ये है तो डिज़ाइन में ये ऐड हेडिंग है, तो ये वो टेक्स्ट होगा जो कि यूँ समझिए किसी डिज़ाइन में जो है वो मेन लिखा जाता है, मोटा करके या बड़ा करके टाइटल लिखा जाता है, ठीक है, ये वो डिज़ाइन है। अगर मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है मुझे यूँ समझिए कि एक टेक्स्ट पैनल मिल गया, ठीक है। इसके ऊपर मैं लिखता हूँ कि और ये देखें मैंने हेडिंग के इस पैनल से मैंने टेक्स्ट लिया और मैंने जो है वो इसका नाम ऑरेंज यूज़ कर दिया। तो अब ये है कि एज ए हेडिंग जो है वो इस डिज़ाइन में कंसीडर हो रहा है। इसी तरह ये है कि टेक्स्ट को लिखने के बाद जो है वो टेक्स्ट का पैनल जो है वो टॉप पे विजिबल हो चुका है। अब ये है ये फॉन्ट है, फॉन्ट टाइप आ गई, ठीक है। ये देख सकते हैं आपको जो है वो डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। क्या मैं इस फॉन्ट को जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ये देख सकते हैं कि वो फॉन्ट जो है वो इस मेरे डिज़ाइन का पार्ट बन चुका है, ठीक। अब इसी तरह ये जो है ये आ गया फॉन्ट साइज़ है, तो हम मज़ीद बड़ा छोटा कुछ भी है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलर पैनल। मैं कलर पैनल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी जो है वो ब्लैक है, मैं इसको कर दूंगा वाइट। अब ये देखिए मैंने अगर वाइट किया है तो कितना अपील कलर लग रहा है इस डिज़ाइन में, बहुत आई कैची लग रहा है ये। तो जो है वो मैं मज़ीद अगर बड़ा छोटा करूँ तो देख सकते हैं। इसी तरह जो है आगे इसका इटालिक मोड भी आता है, बोल्ड तो ऑलरेडी है ही है। उसके बाद जो है वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट आती है, ठीक है, वो अभी लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं इसको करता हूँ तो सेंटर अलाइनमेंट, दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो वो इसकी राइट अलाइनमेंट हो जाए, ठीक है। मैं इसे लेफ्ट अलाइन ही रहने देता हूँ। उसके बाद आती है क्या उसका नाम है, तो बुलेट्स हैं, ये लिस्ट है, ठीक है। वो उसके बाद आती है लाइन स्पेसिंग आती है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो ये देखें लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन भी दे रहा है कि लफ्ज़ों के दरमियान में जो वक्फा है उसके बाद लाइन है, ऊपर से नीचे की जो लाइन है उनमें कितनी स्पेस होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि आपकी जो एंकर टेक्स्ट बॉक्स है, आपका टेक्स्ट जो है वो टॉप की तरफ होना चाहिए या मिडल में होना चाहिए या के बॉटम की तरफ होना चाहिए, ये चीज़ आ रही। उसके बाद ये है कि टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं। टेक्स्ट इफ़ेक्ट में भी जो है आगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। वो आती हैं, एक सिंपल है, उसके बाद शेडो टेक्स्ट है, उसके बाद फिर जो है वो टेक्स्ट की लिफ्ट है, टेक्स्ट के नीचे जो वो शेडो सा बना होता है टाइप का। उसके बाद ये है कि होलो है जो आउटलाइन टाइप में आता है। उसके बाद सप्लाइज है, उसके बाद इको है, उसके बाद ग्लिच टेक्स्ट है, नियॉन टेक्स्ट है, उसके बाद नन है शेप में। उसके बाद फिर जो है कर्व है, जिस तरह जो है वो सर्कल में टेक्स्ट लिखा जाता है चीज़ के राउंडेड। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इसके बाद ये है कि आगे मैं थ्री डॉट्स पे मजीद मोर ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है अंडरलाइन का। उसके बाद जो है वो टेक्स्ट की केस है, अपर केस, लोअर केस है, ये टाइटल केस है। उसके बाद एनिमेट है, उसके बाद पोजीशंस आती हैं। पोजीशन में आप देख सकते हैं कि आप अपने डिज़ाइन को जो है वो किस तरह या अपने ऑब्जेक्ट को वो किस साइड पे जो है वो अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। बैकवर्ड है, टू बैक है, उसके बाद जो है फिर लेफ्ट राइट मिडल या सेंटर वगैरह में कहीं भी जो आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कॉपी स्टाइल है, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है सारे के सारे को कॉपी करना हो तो आप कॉपी स्टाइल पे कर सकते हैं और अगेन जो है वो नीचे न्यू पेज पे जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है वो ट्रांसपेरेंसी का पैनल है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो उसका जो वाइट कलर है उसको मैं अगर लाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैं कम कर दूंगा तो जो है मज़ीद कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर 100% करता हूँ तो उसका जो ओरिजिनल कलर है वो आ जाएगा। इसी तरह ये जो लॉक का ऑप्शन है, मैं लॉक के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो जो है मैं इसे मज़ीद एडिट नहीं कर सकता, ठीक है।
तो मज़ीद लॉक वाले ऑप्शन को खोलने के लिए यहाँ पे जो लॉक का बटन था उस पर क्लिक करना है, तो लॉक ओपन हो जाएगी। इसी ऑब्जेक्ट की अगर मैंने कॉपी लेनी है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डुप्लीकेट, ठीक है। उसकी जो है उसने मुझे जो है वो कॉपी बना के दे दी है। अब इस डुप्लीकेट कॉपी को मैंने अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिलीट का ऑप्शन है, ये डिलीट का बटन है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट या वो डिज़ाइन या वो चीज़ जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये था हेडिंग का, टेक्स्ट हेडिंग। उसके बाद है ऐड सब हेडिंग। सब हेडिंग ये है कि उससे साइज में छोटी होगी। इसी तरह ही जो है ऐड ए लिटिल बिट टेक्स्ट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट अमूमन आपने देखा होगा कि है छोटे साइज में अक्सर ज़्यादा टाइप में पैराग्राफ की टाइप में जो है डिज़ाइन में टेक्स्ट लिखा जाता है, वो एक्चुअली बॉडी टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट की जो है वो डिफरेंट टाइप या डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब ये देखें रोडियो टाइप में है, हैप्पी और है, सेल है, देखें। इसके बाद जो है फॉन्ट कम्बिनेशन है, ये शाइन है, टैग फ्रेश है, और ये भी है, ये स्टाइल है एक टेक्स्ट का, ये है कर्सिव टाइप में, नेचर टाइप में है। उसके बाद ये आउटलाइन टाइप में है, ये वेवी टाइप है। उसके बाद ये फिर ग्लो में आ रहा है, चीज़ में आ रहा है। आप ये देख सकते हैं ये सारे के सारे ये जो जितने भी टेक्स्ट स्टाइल है ये हम जो है वो अपने डिज़ाइन के लिए कहीं पे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये प्ले है, ये देखें, ये फास्ट डिलीवरी है, फास्ट डिलीवरी। उसके बाद ये कॉफ़ी चीज़ है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। सपोज मैं अगर इसके ऊपर ही क्लिक करता हूँ कोल्ड स्मूथ एंड टेस्टी, तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आ चुकी है। दूसरी बात ये है कि ये एडिटेबल है, और इसमें ये जो टेक्स्ट है ये मैं किसी वक्त भी कहीं पे भी जो है वो मैं तब्दील कर सकता हूँ। कोल्ड स्मूथ एंड टेस्टी, अब ये ड्रिंक के रिलेटेड ही आता है कुछ, तो मैं इसे जो है वो एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, ठीक। यहाँ पे ही जो है वो नहीं छोड़ देता हूँ। हाँ ये है कि मैं इसका जो कलर है मैं वो वाइट कर देता हूँ ताकि अब आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के इस पैनल में जो डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, टेक्स्ट के जो फॉर्मेट हैं या जो डिज़ाइन हैं, वो यहाँ पे जो है वो ये अवेलेबल हैं, जिनको जो है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स या बॉडी टेक्स्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद ये हेडिंग है, सब हेडिंग, और उसके बाद फिर नीचे फर्दर डिटेल्स के साथ आ रहा है। उसके बाद ये बोल्ड टेक्स्ट स्टाइल है। मज़ीद आप जितना स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको डिफरेंट टाइप में जो है वो इस तरह के जो है वो टेक्स्ट डिज़ाइन मिल सकते हैं, जो कि आप जो है वो अपने डिज़ाइन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद आता है जो नेक्स्ट पैनल है, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आता है ऑडियो का, ठीक है। ऑडियो अमूमन उस टाइम ही ये पैनल यूज़ होता है जब हम कोई वीडियो वगैरह बना रहे हों, कोई एनिमेशन बना रहे हों, ठीक है, या कोई प्रेजेंटेशंस बना रहे हों, तो ये है कि स्लाइड को मूव करने के लिए या वैसे उसके बैकग्राउंड पे कोई म्यूज़िक लगाने के लिए ऑडियो पैनल को हम यूज़ कर सकते। वीडियो पैनल है तो वीडियो पैनल को भी जो है वो वीडियो बनाने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है लोगो का, और लोगो का ऑप्शन है तो यहाँ पे जो है वो हम अपना लोगो अपलोड करेंगे। लोगो अपलोड करने के बाद जो है वो लोगो को जो है वो अपने डिज़ाइन में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ जो है वो मज़ीद जो है मोर ऑप्शंस हैं,
जिनमें स्टाइल है, बैकग्राउंड्स हैं, चार्ट है, फोल्डर है। जब आप अपने जितने भी डिज़ाइन बनाएंगे उन सब डिज़ाइन को अगर आप अलग अलग नहीं रखना चाहते, एक फोल्डर में रखना चाहते हैं, जिस तरह आप पीसी वगैरह में रखते हैं इस तरह आप फोल्डर्स में रख सकते हैं। ठीक है, आपके वो डिज़ाइन जो हैं वो इस फोल्डर में रहेंगे। इस पैनल की जो मेन चीज़ें थी वो सारी की सारी यही थी। अब आप लोगों का काम ये है कि आपने जो है वो कुछ अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना है, अपने हिसाब से देखना है, कुछ चीज़ें बनानी हैं, बना के जो है बेशक आप इसी क्लास का जो लिंक है इसके कमेंट सेक्शन में आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं। कैसे जो है वो आप चीज़ें बना सकते हैं कैसे, क्या। तो मैं आगे देख रहा था कि भाई साहब ने जो है वो कोटेशन को लेके जो है वो एक कमेंट किया हुआ था। तो मैं बता देता हूँ कि जो है वो कोटेशंस हैं वो किस तरह बनेगी। सपोज मैं यहाँ पे ही अगर ये जो ऑलरेडी डिज़ाइन है, सपोज मैं अगर इसी डिज़ाइन के ऊपर ही मैं क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे आ गया। ये स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, तो मैं नेवर इतना लाइन कर, टॉप पे आ रहा है, कर दिया। तो ये जो चीज़ है मैं कर देता हूँ रिसाइज। यहाँ पे मैं अपना नाम, कैनवा क्लास, यहाँ पे ये पिक्चर है तो इसका जो है ऐड कर पैनल पे आके लिख लेवल कर रहा है गैदरिंग में। मैं इसी है वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। आप पेस्ट कर दिए, क्या है वो सिर्फ साइज कर रहा हूँ मैं, का पार्ट बन चुका है वो मैं साइज करता हूँ। अब आप देख सकते हैं लाइन में आ चुका है। ट्राई करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह जो है बैक कलर है, बैक कलर भी। अब मैं अगर ब्लू कलर है तो मैं ब्लैक कलर, ब्लैक के ऊपर मैंने क्लिक किया, देन कलर है मैं इसको वाइट, ये जो है मैं इसको कॉपी टाइप में आगे जो आ रहा है मैं उसको वाइट कलर। अब ये देख सकते
ये पहले की निस्बत जो है वो बहुत अच्छी और अपील कर रही है। ये जो है वो चीज़ एडिट करता हूँ, ये देखें आप, ये चीज़ है वाइट कलर। बाद में जो भी एलिमेंट्स हैं एक दफ़ा जो है करता हूँ अगेन। अब आप देख सकते हैं कि ये सेशन को लेके ये चीज़ जो है अब पहले से प्यारी लग रही है। अब इसको जस्ट जो है मैं वो सेव करता हूँ, सेव करके जो है वो मैं कहीं पे भी जो है अपलोड कर सकता हूँ। अब ये चीज़ है कि आप जो है वो जब बैठें, जब सुने और अगेन जो है वो खुद प्रैक्टिस करें और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो है वो कमाल या अपना फ़न जो है वो आप यहाँ पे आजमा सकते हैं कि आप जो है वो किस टाइप के डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। ये कि नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं मज़ीद आपको चीज़ें एक्सप्लोर करवाऊँगा। उसके बाद जो है वो फिर प्रॉपर जो है वो डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे। सपोज़ कि वेब बैनर किस तरह बनाया जाता है, मीडिया के बैनर्स किस तरह बनाए जाते हैं, यूट्यूब के किस तरह बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो है बिजनेस कार्ड, पोस्टर और बाकी डिज़ाइन हैं वो फिर ये है कि वन बाय वन सीक्वेंस के साथ जो है वो सीरीज़ चलाई जाएगी। फ़िलहाल जो है वो आपको कैनवा और कैनवा के इनसाइड जो टूल्स हैं, जो फीचर्स हैं या जो चीज़ें हैं, आपको जो है वो सबसे पहले बताना यही ज़रूरी था। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं इन्हीं चीज़ों को जो है वो सबसे पहले बताऊँ। ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट जो है वो डिज़ाइन पे चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो है हमेशा टूल को समझा जाए, टूल के इनसाइड जो है जो चीज़ें होती हैं उनको समझा जाए। उसके बाद जो है जब आपको टूल समझ आ जाता है, उसके बाद जो है फिर वो आप अपना हुनर जो है, आप अपनी क्रिएटिविटी जो है, आप अपना जो कमाल है वो दिखा सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको मैं डिज़ाइन पे ले जाऊँ, डायरेक्ट मैं ये कहूँ कि ये बनाएं, ये बनाओ, ये बनाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको टूल की, आपको चीज़ की, आपको इंटरफेस की जो है वो समझ ना आए। उम्मीद है आपको अब तक जो है वो इंटरफेस की, चीज़ों की, टूल्स की जो है वो समझ आ चुकी होगी कि कौन सा टूल्स जो है वो किस तरह काम करता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है, कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह सर्च आउट की जा सकती है। ठीक है, तो काइंडली जो है वो इन्हीं चीज़ों को समझें, देखें और प्रैक्टिस करें। तो मुझे यकीन है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैनवा को यूज़ करके बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने अंदर ला सकते हैं और कैनवा को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।